हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे एकादशी के बारे में, एकादशी की महिमा के बारे में। 8वें अध्याय से
गर्ग संहिता के 8वें अध्याय से एकादशी के बारे में श्रवण कर रहे थे। इसमें नारद मुनि कहते हैं, ओ मिथिला के नरेश, यज्ञ सीता की जो बाद में यज्ञ सीता की बारे में सुनो, जो बाद में गोपी बन गए, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दक्षिण में एक प्रदेश है जिसका नाम उसीनर है, जहां पे 10 साल तक कोई वर्षा नहीं हुई थी, और इस भय से कि कोई वर्षा आगे नहीं होगी, जो धनी गोप थे सब वहां से थे, वो चले गए अपने परिवार के साथ में, गायों के साथ में ब्रज में चले गए। और नंद महाराज की सहायता से उन्होंने वृंदावन में अपना निवास स्थान बनाया यमुना के किनारे। और ये जो यज्ञ सीता थी, जिनको भगवान रामचंद्र से, यज्ञ सीताएं थी जो, जिनको भगवान रामचंद्र से आशीर्वाद मिला था कि वो उन 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 गोपों के यहाँ गोपियों के रूप में प्रकट हुई, जन्म लिया। जब उन्होंने सुंदर भगवान कृष्ण को देखा तो वे भ्रमित हो गई उनके प्रति प्रेम के कारण। उन्होंने राधा रानी के पास गए ये संकल्प करने के लिए कि किस तरीके से कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। गोपियों ने राधा रानी से प्रार्थना की, है सुंदर कमल नयनी वृषभानु की पुत्री, हमें बताइए कि कृष्ण का कृपा को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। राधा रानी कहती है कि और उन्होंने यज्ञ सीता ने जो वहां पे गोपियों के रूप में जन्म लेता, उन्होंने राधा रानी से कहती है, आपने तो कृष्ण को अपना विनम्र सेवक बना लिया है, आप इस संसार की सबसे सुंदर कन्या है। राधा रानी से कहती है, राधा रानी कहती है, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एकादशी के दिन व्रत का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप कृष्ण को आपका सेवक मान लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। गोपियां कहते हैं, राधा हमें साल भर में जो एकादशी है उसका नाम बताइए। हमने कल समय सुना था, तो साल भर में उन सारी एकादशियों का नाम बताया जाता है। इन एकादशियों के नाम कल हमने श्रवण किया, उत्पत्ति एकादशी, मोक्षा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रता एकादशी, सत्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, सत्तिला, जया, विजय, आमलिका, पाप मोचन, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जना, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्र एकादशी, अजा, पद्मा, इंदिरा, पशकुंशा, रामायण, प्रबोधनी। दो और एकादशी जिनके नाम है सर्व संपत प्रदा एकादशी। ये 26 प्रकार की एकादशी है। जो कोई व्यक्ति इन 26 एकादशी का नाम जपता है,
उसको एकादशी करने का फल मिल जाता है। हे ब्रज की गोपी, एकादशी करने के नियम सुनिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को अपनी इंद्रियों का नियंत्रित करके भूमि पर सोना चाहिए और द्वादशी के दिन केवल एक बार भोजन लेना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को शुद्ध हृदय होना चाहिए, बहुत स्वच्छ और साफ कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, केवल एक बार जल ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए और भगवान कृष्ण के प्रति भगवान कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। और जैसा कि हमने सुना था, नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि नदी का स्नान सरोवर के स्नान से अच्छा है, सरोवर का स्नान कुएं के स्नान से अच्छा है। एकादशी के दिन व्यक्ति को लोभ और क्रोध से मुक्त होना चाहिए और पापी व्यक्तियों से उस दिन मिलना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। झूठे व्यक्तियों से, अपराधियों से, पापियों से, दुष्टों से, चोरों से और जो दुर्व्यवहार वाले हैं। घर पर हृदय में भक्ति धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोजन और लैंप अर्पित करना चाहिए। और ब्राह्मण से भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहिए और उनको दक्षिणा देना चाहिए। और हमेशा दृष्टि रखनी चाहिए, भगवान कृष्ण की सारी रात्रि भगवान कृष्ण की महिमा को गाना चाहिए। जिस दिन एकादशी समाप्त होती है, द्वादशी शुरू होती है, व्यक्ति को 10 चीजें नहीं करना चाहिए। जैसा कि कल हमने श्रवण किया था, पीतल के बर्तन में खाना, मांस खाना, मसूर दाल, कोदरो अनाज खाना, चिकपीस, पालक, शहद, दूसरों का भोजन या 2 बार खाना और सेक्स करना। व्यक्ति को जुआ खेलना, सोना, पान चबाना, ये सब जो है ये भी अवॉइड करना चाहिए। एकादशी दिन कोई भी कठोर वचन, किसी को डांटना, चोरी, हिंसा, सेक्स, क्रोध और झूठ नहीं बोलना चाहिए। द्वादशी के दिन व्यक्ति को पीतल के बर्तनों में खाना, मांस खाना, शराब, शहद, तेल, झूठ बोलना, पुष्टि, सस्ती, मसूरा, ये सब अवॉइड करना चाहिए। इन नियमों का पालन करके व्यक्ति को एकादशी का और द्वादशी का संकल्प करना चाहिए। राधा रानी कहती हैं, अगर द्वादशी जो है
एकादशी के 22 घंटे में प्रारंभ होती है, तो व्यक्ति को एकादशी पे फास्ट नहीं करना चाहिए और द्वादशी पे करना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति गंगा का वो जल नहीं पीता है जिसमें शराब के गिर गई हो, उसी प्रकार से ऐसी द्वादशी जिसका 22 घंटे के अंदर एकादशी हो, उस द्वादशी को नहीं मनाना चाहिए। हे ब्रज के गोपियों, अब मैं एकादशी मनाने का रिजल्ट बताता हूँ। इसका वर्णन सुनने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी का संकल्प करता है, द्वादशी में जो व्यक्ति एकादशी का संकल्प करता है, वो द्वादशी का वो वही पुण्य कर्म प्राप्त करता है जो व्यक्ति 88 ब्राह्मणों को खिला के, जो व्यक्ति एकादशी का जो व्यक्ति एकादशी को फॉलो करता है, वो जो पुण्य रिजल्ट प्राप्त करता है वो दूसरे पुण्य कर्मों से करोड़ों गुना ज्यादा होता है। जो लोग इस संसार के जन्म मृत्यु के सागर में डूब रहे हैं, और जो समुद्र, जो सागर कई पापों से कीचड़ से भर गया है, उसके लिए उनके लिए एकादशी ही, जो लोग इस जगत के जन्म मृत्यु के संसार सागर में बुरी तरह फंसे हुए हैं, उनके लिए एकादशी का फास्टिंग का संकल्प ही उद्धार का सबसे बड़ा साधन है। हजारों पापों से दूषित व्यक्ति जो रात्रि के समय जागरण करता है, एकादशी का संकल्प लेते, वो कभी भी यमराज को क्रोध रूप में नहीं देखेगा। जिस प्रकार की कमल का पत्र जो है कभी भी जल से स्पर्श नहीं करता है, वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को तुलसी ऑफरिंग करता है, द्वादशी के दिन कभी भी पाप से स्पर्श नहीं हो पाएगा।
1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है और 1100 राष्ट्रीय यज्ञ करने का होता है, वो जो है एकादशी के फास्टिंग के 1/60 के भाग के बराबर भी नहीं रहता है। जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वो अपनी माता के परिवार के 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, अपने पिता की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अपने वाइफ की परिवार के 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिस प्रकार की एक श्वेत गाय और एक काली गाय दोनों एक प्रकार का दूध देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का फल बराबर रहता है। राधा रानी कहते गोपियों, जिस प्रकार की अग्नि जो है कॉटन के रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार के एक एकादशी जो है, एक एकादशी मेरू पर्वत के समान पापों को 100 पापों का मेरू पर्वत के समान 100 पापों के 100 जन्मों के पापों को जला देती है। और ये उसके लिए चाहे उचित विधि हो नहीं हो, छोटी एकादशी बड़ा एकादशी, अगर कोई व्यक्ति बड़े द्वादशी के दिन दान देता है तो वो जो गिफ्ट है वो उसका गिफ्ट जो है मेरू पर्वत के समान हो जाता है। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की कथाएं सुनता है वो वही पुण्य लाभ प्राप्त करता है जो वो हर जगह महान या सातों द्वीप में महान दान करके जो फल प्राप्त करता है वही वो एक एकादशी पे भगवान कृष्ण की कथा सुन के प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति शंखोदर तीर्थ पे स्नान करता है और भगवान गोवर्धन के विग्रह का दर्शन करता है, उससे 16 गुना ज्यादा वो एकादशी के दिन उपवास करके कर सकता है। 16 जो गुना ज्यादा था। जो व्यक्ति प्रभास क्षेत्र का 4 लाख यात्रा करता है, प्रभास की, कुरुक्षेत्र की, केदार की, बद्रिकाश्रम की, वाराणसी की और शुक्र क्षेत्र की, सूर्य चंद्र ग्रहण में, और बहुत ज्यादा दान देता है, वो उतना फल प्राप्त नहीं कर पाता जितना वो एकादशी के दिन फास्टिंग करके करता है। ए गोपियों, जिस प्रकार
अनंत शेष जो है सर्पों में श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार गरुड़ जो हैं पक्षियों में श्रेष्ठ हैं, और जिस प्रकार भगवान विष्णु विग्रहों में श्रेष्ठ हैं, और जिस प्रकार ब्राह्मण जो हैं चारों वर्णों में श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार जो बरगद का वृक्ष है, वट वृक्ष है, सारे वृक्षों में श्रेष्ठ है, और जैसे तुलसी पत्र जो है सर्वश्रेष्ठ पत्ती, उसी प्रकार से फास्टिंग एकादशी जो है वो पवित्र संकल्प। जो व्यक्ति एकादशी करता है वो 10,000 वर्षों तक तपस्या का फल प्राप्त करता है। हे गोपियों, मैंने आपको वर्णन कर दिया एकादशी के महात्मा का, एकादशी का संकल्प लीजिए। इसके अलावा आप और क्या श्रवण करना चाहते हैं? एकादशी की महिमा का वर्णन 9वें अध्याय में भी किया गया। गोपियां कहती हैं, हे वृषभानु की पुत्री, सुंदर भावों से जो शास्त्रों के सार को बहुत दूर तक समझ सका है, आप उन आपके शब्द उन बृहस्पति मुनि के समान है। हे राधा, ये गोपियां बोल रही, क्योंकि राधा रानी ने गोपियों को एकादशी की महिमा सुनाई। हे राधा, किन किन महान आत्माओं ने पुराने प्राचीन टाइम में एकादशी का पालन किया, हमें बताइए। आप तो जाते, राधा रानी कहते, गोपियों, सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं ने एकादशी का पालन किया असुरों का संहार करने के लिए और अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने के लिए। प्राचीन समय में किंग राजा विशांत ने प्राचीन समय में राजा विशांत ने एकादशी का पालन किया था अपने पिता को यमराज से बचाने के लिए। एक पापी व्यक्ति लुम्पक, जिसने अपने संबंधी को त्याग दिया था, उसने एकादशी का पालन किया था और बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त किया। भद्रावती नगर में राजा केतुमान पुत्र रहित था और एक महान संत के सलाह पर उसने एकादशी का पालन किया, उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। एक बार देवी एक देवी ने एकादशी को एक ब्राह्मण को दिया, एकादशी का पालन करके ब्राह्मणी को दिया, और ब्राह्मणी ने बहुत धन प्राप्त किया और प्रसन्नता प्राप्त की, स्वर्गलोक के समान सुख प्राप्त किया। इंद्र के शाप से पुष्पदंती और मलयवन जो असुर बन गए थे, बट एकादशी का पालन करके वे फिर से गंधर्व बन गए। रावण को मारने के लिए और समुद्र पर, सागर पर, सेतु बनाने के लिए स्वयं रामचंद्र ने भी एकादशी का पालन किया था। जब
प्रलय के बाद में देवता लोग फिर से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। उन्होंने एकादशी का पालन किया, शुभता मंगलता का प्राप्त करने के लिए। पिता की सलाह पर एकादशी का पालन करने से मेधावी जो था वो अप्सरा के स्पर्श जो प्राप्त अप्सरा के स्पर्श जो पाप होता है उसको उससे मुक्त हो गया और शुद्ध बन गया। ललित और उसकी पत्नी जो है, जो श्राप से असुर बन गए थे, वो एकादशी का पालन करने से फिर से गंधर्व बन गए। एकादशी का पालन करने से मानधाता, सागर, ककुस्थ और मुचकंद जो है उन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्त की। एकादशी का पालन करने से धुंधमार और कई ऐसे राजा थे जो स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। एकादशी का पालन करने से भगवान शिव जो है ब्राह्मणों का कंकालों का जो हार था उसको पहनने के पाप से बचे। पापी जो दुष्ट बुद्धि था, जो कि वैश्य का पुत्र था और जिसने अपने संबंधी को त्याग दिया, तो एकादशी के पालन करने से वैकुंठ लोक को गया। एकादशी का पालन करने से रुकमंगद राजा जो था वो पृथ्वी मंडल पर राज्य कर पाया, वैकुंठ लोक जा पाया और अपने साथ में साम्राज्य के सारे राजाओं को ले गया। हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने आप को रक्षा करने के लिए राजा अम्बरीश जो जिस एकादशी का पालन कर रहा था वो दुर्वासा के श्राप से बच गया। एक यक्ष जिसका नाम था हेममाली, वो कुबेर के श्राप से कोढ़ी बन गया था। उसने एकादशी का पालन किया और क्योर हो गया और चंद्रमा के समान ऐश्वर्यशाली हो गया। एकादशी का पालन करके राजा महीजित ने अच्छे पुत्र की प्राप्त की और फिर वैकुंठ गया। एकादशी का पालन करके किंग हरीश, राजा हरिश्चंद्र ने एक बड़ा राज्य प्राप्त किया और अपने सारी प्रजा को लेके वो वैकुंठ लोक गया। सतयुग में किंग शोभन जो था, किंग शोभन था जो जिसने मुचकंद का सन-इन-लॉ था, उसने एकादशी का उपवास किया और मंदर पर्वत पर गया देवताओं के साथ। आज भी व्यक्ति जो है एकादशी का पालन करके कुबेर का राज्य प्राप्त कर सकता है। हे गोपियों, ये जानो कि जो एकादशी है वो सारे पवित्र दिनों का के राजा है, कोई भी एकादशी के बराबर नहीं। हे गोपियों, एकादशी जो क्वीन है सारे दिनों का। नारद मुनि कहते हैं राधा रानी के मुख से एकादशी की महिमा सुन की गोपियां, जो कि यज्ञ सीता थी पहले और अभी कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा कर रही थी, उन्होंने के बड़ी सावधानी से एकादशी का पालन किया। उनके एकादशी पालन करने से कृष्ण जो है ने रासलीला प्रारंभ की उन गोपियों से
पूर्ण चंद्रमा की रात्रि पे और माघ शीर्ष के मध्य में नवंबर दिसंबर। 9वां अध्याय। इस प्रकार से खत्म होता है एकादशी की महिमा बता के। अभी 10वां अध्याय। जो पुलिंद स्त्रियां हैं वो भी गोपियां बनी, जैसे हमने अयोध्या की स्त्री के बारे में सुना, कौशल की स्त्रियों के बारे में सुना, मिथिला की स्त्री के बारे में सुना कि सब गोपियां बनी आशीर्वाद प्राप्त करके। अब पुलिंद, जो पुलिंद स्त्रियां कौन सी हैं? जो वन में जंगलों में लकड़ियां बीनती हैं और उसी से अपना घर चलाती। नारद मुनि कहते हैं अब मैं उन पुलिंद स्त्रियों की कथा कहूंगा जो गोपियां बन गई। वो अद्भुत और पवित्र कथा जो सारे पापों को नाश करने वाली है और किसी व्यक्ति का कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ा सकती। विंध्य पर्वत के वनों में रहते हुए कई पुलिंद जो हैं स्त्रियां ने राजा का धन चुरा लिया। हालांकि उन्होंने कभी भी गरीब की चोरी नहीं की, राजा का धन चुराया। और इस प्रकार बहुत क्रोधित होकर शक्तिशाली राजा जो विंध्य देश का राजा था, उन्होंने 2 अक्षौणी सेना लेकर, सिपाहियों को लेकर इन पुलिंद स्त्रियों से मुकाबला किया। इन पुलिंदों से मुकाबला किया, पुलिंद पुरुषों से। उन्होंने कई दिनों तक तलवारों से, कुंतों से, शूलों से, कुल्हाड़ियों से, शक्ति से, दृष्टि से और भूषंडी से उन्होंने कई दिनों तक लड़ाई की। यदु किंग जो कंस को पुलिंदों ने एक लेटर भेजा उनकी सहायता मांगने के लिए, उसके उत्तर में कंस ने बड़े असुर को भेजा जिसका नाम था प्रलंब। वो 16 मील लंबा था, बादल के समान काला था और मुकुट और इयरिंग पहनी थी, सर्पों की माला पहनी थी। उसके पैरों में पायजे की बजाय चेन थी, हाथ में गदा था और एक जीवा थी जो आगे पीछे चल रही थी। उसका बहुत भयानक रूप था, वो मृत्यु के समान लग रहा था। जब वो चला, वो उसके चलने से पहाड़ियां जो है फ्लैट हो जाती थी और वृक्ष गिर जाते थे। प्रलंबासुर को देखते हुए, वो प्रलंबासुर जो लड़ने के नशे से पागल था और जिसके कारण पृथ्वी जो है हिल रही थी, राजा और उसका परिवार भाग गया जैसे शेर को देख के हाथी भाग जाता है। प्रलंबासुर ने तब पुलिंदों को मथुरा ले गया। हे बहुलाश, नारद मुनि सुना रहे, बहुलाश पुलिंद और उनके जो परिवार थे वो कंस के सेवक बन गए और कामगिरी के जंगल में रह रहे थे। भगवान रामचंद्र के आशीर्वाद से कई पुलिंद स्त्रियां जो है उनकी पुत्रियों के रूप में इन पुलिंद परिवार में उत्पन्न हुई। वे बहुत महिमा मंडित थी, पूजनीय थी, जिस प्रकार की लक्ष्मी देवी पूजनीय है। उन जंगलों में उन पुलिंद स्त्रियों ने जब भगवान को देखा, उनके प्रति उनके प्रेम में आसक्त हो गई
उन पुलिंद स्त्रियों ने उनके पैरों की धूल उठाकर उनके चरण कमलों को स्पर्श किया और सारे टाइम वो कृष्ण के बारे में सोचती थी। रास लीला के समय उन्होंने भगवान कृष्ण का संग प्राप्त किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जो गोलोक के शासक है। इन पुलिंद स्त्रियों का महिमा यह थी कि इन्होंने कृष्ण के चरण कमलों की धूल प्राप्त की। वो धूल जो बड़े बड़े देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ब्रह्मा की जो व्यक्ति ब्रह्मा की पद की पदवी की इच्छा नहीं करता, इंद्र की पद की इच्छा नहीं करता, बड़े राज्य की इच्छा नहीं करता, पाताल लोक की इच्छा नहीं करता, सिद्धियों की इच्छा नहीं करता, या जन्म मृत्यु के से मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा करता, लेकिन केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल की धूल की प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वही वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त। भौतिक सामग्री से और पुराने पिछले कर्मों से मुक्त होकर संतों ने, भक्तों ने, जिन्होंने भगवान कृष्ण के जिनको भगवान कृष्ण के चरण कमलों की रज से प्रेम है, वे कहते हैं कि इस स्थान के अलावा कहीं पे भी वास्तविक आनंद नहीं है। इस स्थान के अलावा कहीं पे भी आनंद। इस प्रकार से ये पुलिंद स्त्रियों की कथा है जो गोपियां बनी, बाद में गोपियां बनी और भगवान कृष्ण का रासलीला में संग पाए थे, नहीं तो जंगल में रहने वाली स्त्रियां। इसके बाद 11वां अध्याय उन गोपियों की कथा जो रमा वैकुंठ, श्वेतदीप, ऊर्ध्व वैकुंठ, अजीत पद और लोकाचल में थी। नारद मुनि कहते हैं मिथिला नरेश बहुलाश्व। अब उन गोपियों की कथा सुनिए। पवित्र कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इससे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति प्रेम जो है बढ़ जाता है। हे राजा, जो 6 वर्ष भानु है, नितवित, मार्गद, शुक्ल, पतंग, दिव्य वाहन और गोपेष्ट है, ये ब्रज में उत्पन्न हुए थे। अपने घरों में भगवान नारायण की कृपा से ये कन्याएं भगवान नारायण की कृपा से उनके घर में रमा वैकुंठ, ऊर्ध्व वैकुंठ, लोकाचल, अग्नि, अजित पाद और जो कन्याएं श्वेत द्वीप में थी और जो सारे लक्ष्मी देवी के मित्र थे, वो सब इनके यहाँ पे गोपियों के रूप में हुई। हमेशा भगवान कृष्ण के चरणों में ध्यान रखते हुए और उनके चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने माघ व्रत की संकल्प लिया और माघ के मंथ में शुक्ल पक्ष की रात्रि के दिन जब
वसंत ऋतु शुरू होने वाली थी, उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण इन गोपियों के घर में गए। और सिंह की त्वचा पहन के, अपने बालों को जटा करके और अपना जो ऐश्वर्य था उसको छुपा के, बांसुरी बजा के कृष्ण ने सारे जगत को मनमोहित कर लिया था। उनको जो रास्ते पे जाते देख के सारी गोपियां प्रेम के कारण उनके प्रति पागल हो गई। उनको और उस कृष्ण के उस रूप को दर्शन करने के लिए वो आगे आई। जैसे ये कृष्ण तो योगी का रूप धारण किए थे। जब उन्होंने योगी की तरफ दृष्टि डाली, उन गोपियों ने आपस में वार्तालाप की। गोपियां कहती, ये कौन है? नंद का पुत्र है या किसी धनी राजा का पुत्र है? क्या ये वही त्यागी है जिनका हृदय टूट चुका है? स्त्री के कठोर वचनों के कारण ये वो है कि, या इसने बहुत सारे पुण्य कार्य किए हैं? ये योगी कौन है? ये योगी तो बहुत सुंदर लग रहा है, इसके जो फीचर हैं, शरीर के जो फीचर हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं और कोमल लग रहे हैं, कामदेव के समान है। ये पूरे जगत को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और ये माता पिता बहन और पत्नी के बिना कैसे रह रहा है? नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार आश्चर्य और प्रेम से भरकर ब्रज की गोपियों ने कई प्रकार से प्रश्न पूछे। गोपियां कहती है, योगी हे योगी तुम कौन हो? वो कृष्ण जो छुपे हो रूप में, आपका नाम क्या है? ऐसा आप कहाँ रहते हैं? ये बहुत सुंदर बोलने वाले, हमें बताओ। वो योगी जो कृष्ण योगी बने हुए थे छुपे, कहते हैं, मैं योग का स्वामी हूँ, मैं हमेशा मान सरोवर में रहता हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रकाश है, मैं कभी खाता नहीं हूँ, मैं अपनी सिद्धता से जीवित रहता हूँ। हे ब्रज की गोपियों, मैंने परमहंस का परम खजाना प्राप्त किया है, मेरी आंखें आध्यात्मिक है, मैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को देख सकता हूँ। मैं ऐसे मंत्र जानता हूँ जिससे लोग नष्ट हो सकते हैं, उनको मार सकता हूँ, उनको भ्रमित कर सकता हूँ, उनको पैरालाइज कर सकता हूँ और या मेरे अधीन ला सकता हूँ। गोपियाँ कहती है, बुद्धिमान योगी, अगर आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं तो हमें एक चीज बताइए, अभी हम क्या सोच रही क्षण? योगी कहता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं हर एक गोप कन्या तुम्हारे कान में जो है, कान में सुनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं जोर से सबके सामने बोल सकता हूँ। गोपियां कहती हैं, हे संत, अगर ये सत्य है कि आप योग के स्वामी हैं और अगर बिना संशय के आप ये जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जानते हैं, और केवल एक मंत्र की जप किया जा रहा है, आप दूसरों को अपने वश में ला सकते हैं, तब तो हम सोचते हैं कि आप मंत्रों के जप करने वालों में श्रेष्ठ। योगी कहता है, आप कोई भी असंभव चीज बोले मैं कर सकता हूँ,
क्योंकि संत लोगों के वचन कभी गलत नहीं होते हैं। वो कन्याएं, शोक मत करो, आपकी आंखें बंद करो और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। नारद मुनि कहते हैं जब गोपियों खड़ी रही और अपनी आंखें बंद की, भगवान ने योगी का स्वरूप त्याग दिया और कृष्ण बन गए, नंद के पुत्र बन गए। सबने अपनी आंखें खोली, उन्होंने कृष्ण की तरफ दृष्टि डाली, कृष्ण का पुत्र वहां पे था। सभी गोपियां बहुत प्रसन्न हुई, आश्चर्य से भर गई, और उस योगी की आध्यात्मिक शक्ति को देख के गोपियां मूर्छित हो गई और अपनी चेतना खो दी। जिस प्रकार से इंद्र जो है स्वर्गलोक की अप्सराओं के साथ भोग करते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने इन गोपियों के साथ रास नृत्य किया पवित्र वृंदावन धाम में माघ के महीने में। इस प्रकार से इन्होंने भी गोपियों का स्वरूप प्राप्त किया। इसके बाद 12वां अध्याय उन गोपियों की कथा जिन्होंने होली के समय अपने आध्यात्मिक गुण बताए। नारद मुनि कहते हैं, हे मिथिला नरेश, अब मैंने आपको इन गोपियों के महत्व पर महिमा बताई, आप कुछ दूसरी गोपियों की महिमा से। ब्रज में जन्म लेके जो उपनंद थे वो थे विधिहोत्र, अग्निभुक, शांब, शिकर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, प्रवन, शन। वे सब धनी थे, सुंदर थे, विद्वान थे, नोबल थे, गुणवान थे, दानवीर थे और कई बच्चों के पिता थे। देवताओं की आज्ञा का पालन करके ये कन्याएं जो हैं 3 गुणों से प्रभावित होके, कुछ थी स्वर्ग की, कुछ स्वर्ग की नहीं थी, लेकिन उपनंद के घर में जन्म लिया था। हे विदेह के राजा बहुलाश, कई पुण्य कर्मों करने के बाद ये पृथ्वी पर गोपियों के रूप में हुई और राधा रानी के मित्र बनी। गोपियां कहती हैं, उन्होंने देखा कि जो है कृष्ण जो है राधा रानी के साथ होली का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। तब गोपियां, ये जो गोपियां हैं, ये राधा रानी के पास गई, जो उस समय ईर्ष्या क्रोध से भरी हुई थी, और उन्होंने राधा रानी से कहा, गोपियां कहती है, चंद्रमा के समान कन्या, बनाना केले के वृक्ष के समान जिसकी टांगे हैं, और राधा रानी के समान मधुर, हमसे ये प्रसन्न करने वाले शब्द सुने। जो श्री कृष्ण जो है, जो ब्रज का आभूषण है, आपके वन में आए हैं होली के मनाने के लिए। उनकी आंखें जो है, कृष्ण की आंखें रोल कर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं आपकी युवावस्था देख के। उनके जो काले बाल हैं उनके चीक पर आ रहे हैं, और उनके जो कंधे हैं वो येलो पीच शाल से कवर हैं। वो यहाँ पे चलते हैं, और जो एंकलेट्स हैं, उनके जो पायजे हैं, उनके लाल पैरों पर चल रहे हैं, और ग्लिटरिंग आर्मलेट्स पहन के
पीतांबर पहन के, उगते सूर्य के समान मुकुट पहन के, और अपने गले में मकर के आकृति का ईयरिंग पहने हुए जो चमक रहे हैं। ये कृष्ण इस समय काले बादल के समान सुंदर लग रहे हैं। आपसे रास डांस का आनंद लेने के लिए उनका शरीर जो है लाल कलर के कुमकुम से लेपा हुआ है और उनके हाथ में एक पिचकारी है। वो अपनी दृष्टि आपके ऊपर फिक्स करता है, और जो आप पास के आंगन में रहते हैं। आपका आप उनके प्रति अपनी नाराजगी को खत्म कीजिए और उनके साथ होली का फेस्टिवल मनाइए। एकदम जाइए, लाल कलर का पानी लाइए चंदन के लेप के साथ में, और जिसमें पुष्पों के कण। खड़ी हुई है गोपियां राधा रानी को बोलती, और तुरंत जाइए, हे कोमल हृदय वाली, आप अपने मित्रों के साथ जाइए जहां पे कृष्ण हैं। इस प्रकार का अवसर कभी मिलेगा नहीं। आपके हाथ जो हैं, आप होली फेस्टिवल के धार में धोइए। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार का सुन के राधा रानी ने अपना क्रोध त्याग दिया, खड़ी हुई और अपने मित्रों के साथ लेके होली का फेस्टिवल मनाने कृष्ण के जहाँ पे कृष्ण थे उस वन में गई। अपने हाथ में पिचकारी ले गई, वाटर से मिक्स किया, उसमें चंदन का पानी था, अगरू मस्क था, येलो टर्मरिक था, रेड कुमकुम था। अपने लाल लाल हाथों से और येलो गारमेंट से और रॉडी सॉन्ग और हंसी से उन्होंने होली की महिमा गाई। बहुत सारा मुट्ठी भर लाल पाउडर फेंक के उन्होंने पूरे आकाश को लाल कर दिया, पृथ्वी को लाल कर दिया सारी दिशाओं में। करोड़ों करोड़ों मुट्ठियों से साल लाल लाल रंग निकल रहा था, और करोड़ों करोड़ों बार उन्होंने उस लाल सुगंधित लाल पाउडर को फेंका। जिस प्रकार से बिजली की चमक बादल को घेर लेती सावन के महीने में, ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को घेरा और अपने हाथों से, दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया टाइट। मुट्ठी भर गुलाल से उन्होंने उनका फेस जो है लाल कर दिया, और कुमकुम के जल की पिचकारियों से उन्होंने उसको भिगा दिया। हे राजाओं के राजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने आप को उतने ही रूपों में विस्तार किया जितने रूपों में ब्रज गोपियां थी। जिस प्रकार से एक बादल बिजली से टकराता है वर्षा में, कृष्ण उसी प्रकार से उत्कृष्ट तरीके से राधा रानी के साथ प्रकट हो रहे थे होली के फेस्टिवल में, होली के त्योहार में। अपने हाथ में एक वस्त्र लेके, और उनकी आंखें राधा रानी के हाथ से ढकी हुई थी। भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उन्होंने गोपियों को उस समय वहां पे छोड़ा और नंद के महाराज के गए महल में चले गए होली खत्म होने के बाद में, जहाँ पे देवता उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। इस प्रकार से भगवान ने होली की लीला की, और इसमें वो गोपियां जो स्वर्ग की कन्याएं थी, वो गोपियां बन के आई थी। उन्होंने भगवान कृष्ण के इस होली का फेस्टिवल का अवलोकन किया, उनको देखा, उनके फेस्टिवल को एंजॉय किया। यह गर्ग संहिता की कुछ कथा है। अब देवियों की कथा है, और उसके आगे की कथा वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिशि गर्ग संहिता की जय। श्री गर्ग मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।